संविधान की जो हमारी मूल भावना है, 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा संघीय ढांचा है, उसको खत्म करने के लिए संविधान संशोधन बिल लाए हैं। संविधान की मूल भावना को खत्म करके कैसे तानाशाही के रास्ते निकाले जाएं, इसके अलावा कोई काम ही नहीं बचा है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में एक देश एक चुनाव संबंधी विधेयक पेश किया। यह विधेयक पेश होने के तुरंत बाद समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि यह विधेयक मुसलमान विरोधी है। संसद ने कहा कि मैं इस विधेयक के विरोध में खड़ा हूं। अभी 2 दिन पहले संविधान की गौरवशाली परंपरा को बचाने, उसकी कस्में खाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। अब 2 दिन के भीतर ही संघीय ढांचे को तोड़ने के लिए बिल लाए गए हैं। यह बिल पूरे देश की एकता में अनेकता पर प्रहार करने वाला है। यह विधायक संघीय ढांचे पर प्रहार करने वाला है। सांसद ने कहा कि जो लोग 8 विधानसभा सीटों का चुनाव नहीं करा पाते, मौसम देखकर तारीखें बदलते हैं, वो लोग एक देश एक चुनाव करते हैं। मैं अपने नेता अखिलेश यादव की ओर से इस विधेयक का विरोध करता हूं। 4 राज्यों का चुनाव एक साथ नहीं करा पाए ये लोग, और वह लोकसभा और विधानसभाओं का चुनाव कराना चाहते हैं। क्या अगर किसी राज्य में अगर कोई सरकार गिरती है तो क्या पूरे देश में फिर से दोबारा चुनाव होंगे? आजमगढ़ सांसद ने कहा कि यह विधेयक गरीब, दलित, संविधान पिछड़ा, मुसलमान विरोधी है। इसी विधेयक पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि ये इस तरह का संविधान एक तरह संविधान को ही खत्म कर देने की बात कर रहे हैं। इसको लाकर ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि आगे चुनाव ही खत्म कर दें। इस देश में चुनाव खत्म हो जाएगा। आप देखते होंगे कि अलग अलग राज्यों के चुनाव के पहले पेट्रोल का दाम कम हो जाता है, डीजल का दाम कम हो जाता है, लोगों को राहत मिल जाती है। अब क्या कि अगले 5 साल में एक बार चुनाव होगा तो मोदी जी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा देंगे। पेट्रोल 250 रुपये डीजल बिकने लगेगा और डीजल 200 रुपये मिलने लगेगा। इसलिए चुनाव को लेकर कहीं न कहीं राजनेताओं के मन में डर बना रहता है। राजनेताओं के बीच से ये चुनाव का डर ही अब खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि मायावती ने पहले ही इस बिल का समर्थन करते हुए बीजेपी का साथ दिया है और बाकी दलों से भी इसका समर्थन करने की अपील की है। खबर में इतना ही। बना रहे अनारी टीवी यूपी के साथ। शुक्रिया। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।